हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये बनाए जा रहे दो महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के कारण इन प्रोजेक्ट का काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। ये आरोप लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन को 75-25 के तहत बनाया जा रहा है। इसमें 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है, जबकि 25% भागीदारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी भागीदारी का पैसा नहीं दे रही है। इसका 1141 करोड़ रेलवे बोर्ड को देने को है। वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन को 50-50% की भागीदारी में बनाया जा रहा है। इसका पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ देने को है। जयराम ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड को कुल 1626 करोड़ की देनदारी देने को है और इसके लिए अब बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। यदि सरकार इस पैसे को नहीं देती है तो प्रदेश में रेलवे लाइन का काम रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपना शेयर न देकर यहाँ के विकास को रोकने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि केंद्र हिमाचल प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जो केंद्र और प्रदेश का जो शेयर तय हुआ है और जो खासतौर से जो भानुपल्ली बैरी का जो है वो 75-25 है। कॉस्ट को जो बेयर करने का जो एक फैसला जो हुआ है, उसमें मुझे बहुत बड़ा दुख है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार वो पैसा जो देना था उस पैसे को नहीं दे रही है। और जबकि हमारा चंडीगढ़ बद्दी का जो है वो 50-50 कॉस्ट शेयरिंग में है। और दोनों का अगर हम देखें, दोनों प्रोजेक्ट में जो है इस वक्त 1626 करोड़ रुपए जो है वो, जिसमें से 1441 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी का और उसके बाद 185 करोड़ रुपए बद्दी से हमारा चंडीगढ़ बद्दी का, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना है लेकिन नहीं दे रहे हैं। और ना देने की वजह से अल्टीमेटली ये स्थिति बनी है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है कि आप मेहरबानी करके ये पैसा जो है जमा करिए ताकि जो काम चला है उस काम को हम आगे तेज़ी से बढ़ा करके उसको पूरा कर सकें। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार वो पैसा जमा नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने हिमाचल प्रदेश में लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ों के लिए 450 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने जारी किया। और लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2 साल में बहुत कम जारी किया है मेरी जानकारी के मुताबिक। तो इसलिए ये दोष दूसरे के ऊपर देना, केंद्र के ऊपर दोष देना ये उचित नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन अगर विलंब हो रही है तो उसकी वजह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सुखू जी की सरकार केंद्र को जो पैसा हिमाचल का हिस्सा बनता वो नहीं दे रही है। देखिए, बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, हर दिन वो पलट करके बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है, बहुत बड़ा संकट है, और कभी दोषी उसके लिए जयराम को ठहराते हैं, मोदी जी को ठहराते हैं। ये विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में, हर जगह वो बोलते हैं। और उसके बाद विधानसभा के अंदर घोषणा करते हैं कि मेरे मंत्री और मंत्री के साथ साथ सीपीएस जो है वो 2 महीने की सैलरी विलंबित करेंगे, यानी कि छोड़ी नहीं, तीसरे महीने इकट्ठा लेंगे 3 महीने की। ये उन्हें एक नया फार्मूला दिया। और उसके बाद घोषणा करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी जो है 5 तारीख को मिलेगी, पेंशन जो है 10 तारीख को मिलेगी। अब जब केंद्र ने 1479 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्सी शेयर का जो है पहले एडवांस में दे दिया, तो आजकल थोड़ी उनके चेहरे में खुशी आई है। और खुशी के कारण उनने और घोषणा की, और घोषणा क्या की कि हम अब 1 तारीख को भी नहीं 28 तारीख को सैलरी देंगे। ये सारी चीज़ें एक परिहास का विषय, मजाक का विषय बन गई है। अगर संकट नहीं है तो हर महीने सैलरी और पेंशन देने के लिए तारीखें तय करने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है मुख्यमंत्री से, जिसको मैं जानना चाहता हूँ।